चला हेलो दोस्त, मैं सुधीर कुमार, आप लोगों को फेसबुक पर स्वागत है। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं हाई लेवल के मतलब एसएससी जो रेलवे के एग्ज़ाम है उनके लिए आज क्लास चलेगा। क्या चीज़ क्लास चलेगा जी, ध्यान समझिए। टाइम डिस्टेंस स्पीड, ध्यान समझिएगा। टाइम डिस्टेंस स्पीड इतना अच्छा लेसन है आपका कि कोई पता नहीं है। अगर आप पढ़िएगा तो अगर आपको कभी भविष्य में गाड़ियों चलावेला आ जाएगा ऑफर, गाड़ियों चलावेला आ जाएगा तो आप कभी भी अगर आप मालिक भी गाड़ी के बन जाइएगा तो आप कभी भी आपको ड्राइवर आपका धोखा नहीं दे सकता है। यानी होता है नहीं कि कोई के गाड़ी चल रहा है, तेल निकाल के बेच दिया, कर दिया, समझ गए। उससे बचने के लिए आपको टाइम डिस्टेंस स्पीड आपको अवश्य पढ़ना। समझ गए बाबू, टाइम डिस्टेंस स्पीड कि हम मालिक बनल हैं और हमारा घाटा ना होबे तो एकरा ला आपको टाइम डिस्टेंस स्पीड बहुत ज़रूरी पढ़ना है। ये अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप बड़ी घाटा में चल जाएंगे। समझ गए बाबू। ड्राइवर तो पढ़ल रहेगा टाइम डिस्टेंस स्पीड, समझ गए बाबू। और आप नहीं पढ़ल रहिए तो आपको दिक्कत ना हो जाएगा। इसीलिए टाइम डिस्टेंस स्पीड को आप अगर आप चाहते हैं कि अगर भविष्य में हम एक्सेलेरेटर ऐंठेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो एक्सेलेरेटर ऐंठवे करिएगा, समझ गए। एक्सेलेरेटर ऐंठेंगे तो क्या चीज़ आपको यह चीज़ पढ़ना है। एक बार अवश्य पढ़ लीजिए, जो ड्राइवर हैं उनके लिए एक बार अवश्य पढ़िए, ठीक है। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। तो हमारा लेसन है, आज का सेशन है टाइम डिस्टेंस स्पीड। टाइम डिस्टेंस स्पीड, टाइम डिस्टेंस स्पीड हमारा सेशन आज का है। टाइम डिस्टेंस स्पीड यहाँ से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज़ समझते हैं कि D बराबर, एक एकदम टी की याद रखिए, D बराबर S गुना टी, D बराबर S गुना टी। बड़ी टीवी दे सकते हैं या छोटी टीवी दे सकते हैं, ओकरा में कोई दिक्कत नहीं है। D बराबर S गुना टी, ये आपको याद रखना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। D बराबर S गुना टी, समझ गए बाबू। ये याद रहेगा तो आपको 3 फॉर्मूला याद होगा। ये अगर आपको याद रहेगा तो आपका 3 फॉर्मूला अवश्य याद हो जाएगा। देखिए कैसे याद होगा, ये समझिए। सबसे पहले D बराबर S गुने टी, ध्यान समझिएगा। D से होता है डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बराबर S से होता है स्पीड, तो स्पीड गुना T से होता है टाइम। यानी डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, बराबर है तो बराबर। स्पीड मतलब होता है चाल, टाइम मतलब होता है समय। यानी दूरी बराबर चाल गुना समय, ये हमारा क्या चीज़ निकला फार्मूला। दूरी बराबर चाल गुना समय, एक शॉर्ट में कहते हैं D बराबर एस टी, यह तो पॉइंट है। D बराबर एस टी, कोई दिक्कत, ध्यान से समझा जाए। अब ध्यान से देखिएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब देखिए क्या चीज़ कि चाल इन्हें गुना में है और इन्हें लावेंगे तो दूरी तो पालथी मार के बैठले रहेगा, ठीक है। तो चाल इन्हें लावेंगे तो उधर बचेगा क्या चीज़, समय। क्या चीज़ बचेगा, समय। इसीलिए समय बराबर फार्मूला निकल गया, दूरी बट्टा चाल। तो समय बराबर फार्मूला हमारा आ गया दूरी बट्टा चाल। यानी कह सकते हैं कि T बराबर D बट्टा S, समझ गए बाबू। ये हमारा पहला फार्मूला है, ये हमारा दूसरा फार्मूला है। अब तीसरा फार्मूला क्या होगा ये समझिएगा। तीसरा फार्मूला आपका होगा क्या चीज़, ध्यान समझिएगा। तीसरा फार्मूला आपका है कि दूरी तो इन्हें रहबे करेगा, ठीक है, तो दूरी रहेगा। अब समय के इधर लाएंगे, समझ गए बाबू। तो समय के इधर ला दिए तो उधर बच गया क्या चीज़ बाबू, चाल। तो
यहाँ आ गया फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय, यानी चाल बराबर हो गया दूरी बट्टा समय। ये हमारा फॉर्मूला निकला कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय। आप ध्यान से समझिएगा, यानी चाल मतलब एस बराबर डी बट्टा टी, डी बट्टा टी। ये हमारा क्या चीज हो गया, फॉर्मूला हो गया। क्या चीज हो गया, फॉर्मूला। एस बराबर डी बट्टा टी, डी बट्टा टी, यानी 3 फार्मूला हमारा निकला। क्या फार्मूला, 3 फार्मूला हमारा निकला। क्या चीज़ निकला, ये समझिएगा। 3 फार्मूला क्या चीज़ निकला। पहला फार्मूला निकला कि D बराबर T गुना एस। दूसरा फार्मूला निकला T बराबर D बट्टा एस। तीसरा फार्मूला निकला एस बराबर D बट्टा टी, D बट्टा टी। यानी ये हमारा 3 फार्मूला के सहारे हम सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। सभी क्वेश्चन को क्या चीज़ करेंगे, हल करेंगे। कोई दिक्कत, ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए। ये हमारा 3 फार्मूला हो गया। 3 फार्मूला से हम सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। कैसे करेंगे ये समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले पूछेगा कि डी से होता है डिस्टेंस, एस से होता है स्पीड और टी से होता है टाइम। डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, स्पीड मतलब होता है चाल और टाइम मतलब होता है समय। दूरी बराबर एक फार्मूला निकल गया, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब देखिए दूरी बट्टा चाल बराबर समय। समझ गए बाबू। यानी दूरी त जस के तस, चाल इन्हें लाएँ तो इन्हें गुना में था इन्हें आ गया भाग में, यानी समय बराबर निकल गया दूरी बट्टे चाल, यानी टी बराबर आ गया डी बट्टे एस। कहें कि सारी टी कहाँ से लिख दिए, तो समय को टी से, दूरी को डी से और चाल को एस से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखा जाए। अब देखिए दूरी था तो दूरी था, अब इधर जखनी चाल लाए थे तो अब किस समय लाएंगे, तो जब आप किस समय ला दिए तो बच गया चाल, तो चाल आ गया दूरी बटे समय। अब देखिए एस बराबर डी बटे टी, यानी फार्मूला निकल गया डी बराबर टी गुना एस। टी गुना एस मतलब होता है समय गुना चाल, या चाल गुना समय। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए 3 गुने 2 को हम 2 गुने 3 भी कर सकते हैं, दोनों बराबर है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, दोनों के बराबर आंसर आएगा। समझ गए, चलेगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। आप ध्यान से देखा जाए। ये तो हमारा हो गया फार्मूला, बेसिक कंसेप्ट। अब हमारा आता है क्वेश्चन। एक पर क्वेश्चन कैसे हल होगा, तो 3 फार्मूला याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। 3 फार्मूला आप याद रखिएगा, 3 फार्मूला पर आपका क्वेश्चन हल होते चला जाएगा। देखा जाए कैसे हल होगा ये समझिएगा। क्वेश्चन पहले देखा जाए एकदम कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, ध्यान से देखा जाए। पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको। चला पहला क्वेश्चन आपको दिया कि एक ड्राइवर कार चलाता है, वह या उसका मालिक पटना से बिहार शरीफ जा रहा है। मतलब एक ड्राइवर है जो कार चलाता है, उसका मालिक है जो पटना से कहाँ जा रहा है, बिहार से जा रहा है। ठीक है। और देखिए पटना से बिहार शरीफ की दूरी 144 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 144 किलोमीटर है। ध्यान से समझिएगा, 144 किलोमीटर है। अब ध्यान से देखा जाए, 144 किलोमीटर है। उसको 144 किलोमीटर दूरी को 144 किलोमीटर दूरी को
12 घंटा में तय करना है, 12 घंटा में तय करना है, तो बताइए कि ड्राइवर कितना चाल के रफ्तार से दूरी प्रति घंटा तय करेगा, प्रति घंटा तय करेगा। चला तो आप देखिए क्वेश्चन पहले सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखा जाए। एक ड्राइवर है, कार चलाता है, एक ड्राइवर है जो क्या चीज़ चलाता है, कार चलाता है। उसका मालिक एक रोज मूड बनाया कि चलते हैं हम आज पटना से बिहार सिर्फ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में जितना समझ गए। उसका मालिक है जो कहता है कि पटना से हम बिहार शरीफ जा रहे हैं, ठीक है। तो पटना से बिहार शरीफ की दूरी अगर हम पता किए तो पटना से बिहार शरीफ की दूरी था 144 किलोमीटर, है नहीं, हम कल्पना कर रहे हैं कि 144 किलोमीटर है। कहाँ की दूरी, तो पटना से बिहार शरीफ की दूरी 144 किलोमीटर है। फिर है कि उसका 144 किलोमीटर दूरी को 12 घंटा में तय करना है। मतलब उस दूरी है 144 किलोमीटर दूरी है, वो 12 घंटा में तय करना है। किसको तय करना है, ड्राइवर को, या जिससे कार से, समझ गए। दूरी तय करना है 12 घंटा में, तो बताइए कि ड्राइवर कितना चाल की रफ्तार से दूरी प्रति घंटा तय करेगा। यानी बताइए कि कितना किलोमीटर प्रति घंटा वो दूरी तय करेगा, यानी 1 घंटा में कितना किलोमीटर वो दूरी तय करेगा। तो आपको 144 किलोमीटर 12 घंटा में पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझिए, तो हमारा कह रहा है कि दूरी कितना है बाबू। सबसे पहले लिखेंगे कि दूरी कितना दिल है, 144 किलोमीटर। समय कितना दिल है, 12 घंटा। निकालना है कितना रफ्तार से चलेगा, तो चाल बराबर भाट। अब देखते हैं बाबू फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला आ गया ये वाला, समझ गए बाबू। अब देखिए कोई ड्राइवर अपना रख लिया है और कह दिया कि चलो बाबू हमारा चलना है आज बिहार शरीफ, और यहाँ से बिहार शरीफ की दूरी 144 किलोमीटर है बाबू। कितना किलोमीटर, 144 किलोमीटर है। अब 12 घंटा में तय करना है, तो बताओ तो कितना स्पीड से चलावेगा गाड़ी, समझ गए। तो कितना हम स्पीड से चलावेंगे तो हम बिहार शरीफ 12 घंटा में हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ रफ्तार निकालेगा, चाल ज्ञात करेगा। क्या चीज़ ज्ञात करेगा, चाल ज्ञात करेगा। देखिए चाल ज्ञात कैसे करेगा, जैसे समझिएगा। ये चाल यहाँ ज्ञात कैसे करेगा, तो चाल बराबर फॉर्मूला हम आप लोग के लिखाएं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। चला था, दूरी कितना है बाबू, 144 किलोमीटर। समय कितना है, 12 घंटा। के घंटा है, 12 घंटा है। के घंटा है बाबू, 12 घंटा है। तो कह रहा है कि कितना किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, कितना किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वो दूरी तय करेगा। तब कुछ नहीं करना है, भाग दीजिए। तब 12 में 144 है, तब 12, समझ गए बाबू। यानी यहाँ आ गया चाल बराबर 12 किलोमीटर बटा 1 घंटा। चाल बराबर आ गया 12 किलोमीटर। और जो बटा में रहता है, अगर हम ऐसे लिखते हैं स्टाइलिश जमाना आ गया, मॉडर्न आ गया, मॉडर्न, समझ गया बाबू। मॉडर्न लाइफ में जिए, यानी बटा को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे, समझ गए बाबू। तब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की अगर वो रफ्तार से ड्राइवर चलेगा, कार को चलाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, तो वो 12 घंटा में 144 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। अर्थात वो पटना से बिहार से 12 घंटा में पहुँच जाएगा। यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वो 12 घंटे में वह दूरी तय कर लेगा। कोई दिक्कत। अब बताइए यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आपको एक बार और पढ़ाएंगे, ठीक है, एक बार और समझाएंगे। देखिए एक कार के ड्राइवर है बाबू, वो कार चला रहा है। उसका देखिए उसका मालिक है जो पटना से बिहार शरीफ जाने के लिए कह रहा है। कहाँ, पटना से बिहार शरीफ जाने के लिए कह रहा है। तब पटना से बिहार शरीफ की दूरी है, 144 किलोमीटर।
यानी पटना से बिहार शरीफ की दूरी कितना है, 144 किलोमीटर है। ठीक है बाबू, 144 किलोमीटर है। अब देखिए इसका 144 किलोमीटर दूरी 12 घंटे में ही तय करना है। मतलब जो ड्राइवर के 144 किलोमीटर दूरी है जो 12 घंटे में तय करना है। समझ गया बाबू, 12 घंटा में। तो कह रहा है मालिक, पूछ रहा है कि बताओ बाबू कि कितना चाल से तू अगर कार को चलावेगा तो हम 12 घंटा में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो कुछ नहीं किए, चाल वाला फार्मूला निकाल दिए। अगर बताइए आप भविष्य में, भगवान न करे कि आप ड्राइवर हो, अगर भविष्य में अगर बन भी जाए ड्राइवर तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप पहले ही ना निकाल लीजिएगा, या मालिक बन जाएं, भगवान करे कि आप मालिक बने 100 गाड़ी 150 गाड़ी, भगवान करे कि 100-150 गाड़ी के आप मालिक बन जाए। समझेगा बाबू, तो आपसे कोई तेल ना चुरा पाएगा, कोई ड्राइवर जो तेल नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि आप ये सभी जानते हैं। कह देगा कि हमको जाना है पटना, मालिक के फ़ोन करके कहेगा कि हाँ हमें पटना जाना है। ठीक है, तो पूछेगा मालिक कि बताओ तू जहाँ से है और पटना के बीच की दूरी कितना है, तो बतावेगा इतना। ठीक है, इतना है। ठीक है, तो मतलब मालिक कहेगा तो कि तू कितना दूरी में दूरी तय करेगा बाबू, तू कितना दूरी तय करेगा, कितना समय में दूरी तय करेगा। तो 5 घंटे में तय कर लेंगे, 5 घंटे में तय कर लेंगे। कितने घंटा में, 5 घंटे में तय कर लेंगे। तो कहेगा कि बाबू इतना तो किलोमीटर रफ्तार से चलेगा तो आपको 5 घंटे में दूरी तय कर लेगा। और उसी हिसाब से पेट्रोल भी दे देंगे, उसका माइलेज रहेगा कितना। अगर 1 लीटर में वो चलता है 15 किलोमीटर तो उसी प्रकार हम निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, मान के चलिए 144 है और एक माइलेज है, कार के माइलेज है 1 घंटा में चलता है 12 किलोमीटर, 1 घंटा में चलता है 12 किलोमीटर। तो बताइए, तो 12 घंटा में 144 किलोमीटर चलेगा ना, तो 1 लीटर में चलता है, 1 लीटर में चलता है वो 12 किलोमीटर, 1 लीटर में चलता है 12 किलोमीटर। तो बताइए, तो 144 किलोमीटर के लीटर में चलेगा तो 12 लीटर में चल जाएगा, तब 12 लीटर में चल जाएगा। यानी ड्राइवर जो देगा, मालिक देगा 12 लीटर तेल देगा, कहेगा कि जाओ दूरी तय करके आ जाओ। समझ गए बाबू, कहेगा कि जाओ दूरी तय करके आ जाओ। समझ गए बाबू, अब ध्यान से देखा जाए, तब 12 लीटर तेल देगा और बैठा देगा, कहेगा कि जाइए आप दूरी तय करके आइए, आप माल पहुंचा के आइए। तो बताइए इसको तेल चोरी करने में बनेगा? अगर 12 लीटर से कम करेगा, 12 लीटर तो मालिक भरा दिया, तो 12 लीटर से अब 12 लीटर में 2 लीटर बेच देगा तो 10 लीटर अपने धरा जाएगा, अपने गाड़ी बंद हो जाएगा। मालिक यहाँ कहेगा कि हम तो 12 लीटर तेल दिए थे। समझ गए, अपन पैसा लगा के अपन तेल भराबो। समझ गए छोटू, तो ये सभी बात कंसेप्ट में समझिए। ठीक है बाबू, तो 140 किलोमीटर दूरी 12 घंटे में तय करना है। तो बताइए कि ड्राइवर कितना चाल से चलेगा, तो चाल का फॉर्मूला लगा दिए। 104 मतलब समय, मतलब दूरी बैठे समय, दूरी था 144 और समय था 12 घंटा। ख़त्म किए बाबू, तो 12 मिनट, यानी चाल बराबर आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी जो लिखे हैं ना प्रति घंटा, यह स्टाइलिश है, मॉडर्न ज़माना में लिखा जाता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब अगर क्वेश्चन दे दे, एक क्वेश्चन और हल करवाते हैं, एक क्वेश्चन और करवाएंगे। ध्यान से देखा जाए, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, ध्यान से समझिए। देखा जाए, एक क्वेश्चन आपसे और करवा देते हैं। देखिए कैसा क्वेश्चन एक रहेगा, ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन लिखना ही रहने देते हैं, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिएगा कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, कितना दूरी तय करेगा। ध्यान से समझिएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। समझ गए बाबू, कि 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, तो कुछ नहीं करना है, दूरी बराबर निकालने का लिए कर रहा था। दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। चाल हमारा दिल था कितना बाबू, 10 किलोमीटर प्रति घंटा था, 10 किलोमीटर प्रति घंटा गुना है तो गुना, समय कितना दिल है बाबू, 5 घंटा, तब 5 घंटा, घंटा से घंटा खत्म, तो आ गया 10 किलोमीटर। यानी 5 घंटा में वो क्या किलोमीटर दूरी तय करेगा, 10 किलोमीटर दूरी तय करेगा। क्या किलोमीटर, 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा बाबू, तो 10 किलोमीटर नहीं बाबू, 50 किलोमीटर दूरी तय करेगा। क्या किलोमीटर, 50 किलोमीटर। यानी हम समझ गए हैं, सब चीज़ समझ गए हैं। आप नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। समझ गए छोटो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है,
कि चाल गुने समय। देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से 5 घंटा में कितना दूरी करेगा, दूरी बार लगाएं फार्मूला 10 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा से घंटा खत्म ना 50 किलोमीटर आंसर। कोई दिक्कत बाबू। अगला वीडियो में आपको पढ़ाएंगे बस यही डिस्टेंस टाइम स्पीड। लेकिन इससे पहले आपका कल का क्लास केमिस्ट्री, क्लास 2 बेल्ट के केमिस्ट्री बहुत फेमस क्लास है। कल का क्लास बहुत फेमस क्लास रहने वाला है। क्लास 12th के केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चालू करेंगे। सॉल्यूशन मतलब होता है बिलियन। सॉल्यूशन मतलब होता है बिलियन। क्या चीज़ होता है, जब बालू और जल को मिलाएंगे तो कैसा बिलियन बनेगा, जब नमक और जल के मिलाएंगे तो कैसा बिलियन बनेगा, जब चीनी और जल को मिलाएंगे तो कैसा बिलियन बनेगा। तो कल के वीडियो में देखिएगा, ठीक है। तो बाबू आप चलते हैं अपना अगला वीडियो में, ठीक है। तो आपसे विदा लेते हैं। इसलिए हमेशा आप कहते रहिए कि जय हिंद, जय भारत।